So hello student, welcome back to the new session of limit chapter. Previous session we have discussed something new, थोड़ा बहुत infinity by infinity form और infinity के बारे में discuss किया था. Now we will be going to discuss few things further. So ये तो हम पिछली क्लास में डिस्कस नहीं कर चुके शायद. नहीं, पिछली क्लास में हमने वैसे वो चीजें देखी थी. ओके फाइन. So in this class we will be discussing few questions and then थोड़ा trigonometric formulas पे की तरफ चलेंगे. तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो इसमें पहले तो मैं इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में बनाना चाहूंगा. उसके लिए इस पर्टिकुलर सॉल्व कर लेता. मुझे पता है अगर सम अप टू n होता है उसका स्क्वायर होता है, मतलब सम ऑफ स्क्वायर्स, मतलब 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू होती है n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. यहाँ x है तो मेरा आएगा x into x plus 1 into 2x plus 1 divided by 6 क्यूब हो जाएगा. कुछ नहीं, तरीका वही है. मुझे पता है ऊपर भी आपका जैसे x है, यहाँ भी x क्यूब है, तो कुल मिला के अगर कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब भी कंपेयर करो तो 2/6 बन रहा है, आंसर 1/3 हो जाएगा. ठीक है. अदरवाइज जैसे मुझे पता ही है, स्टेप बाय स्टेप भी अगर आप जाना चाहते हो तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है. आप ऊपर नीचे x क्यूब से डिवाइड कर दो तो यहाँ 1 बन जाएगा. सेपरेटली ले लो इस x को, ऊपर वाले x को एक बार इसके साथ ले जाओ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, और नीचे तो चलो 1 बन ही जाएगा. 6 into 1 यहाँ बन जाएगा 1 plus 1/x into 2 plus 1/x. फिर x टेंडिंग टू 0 करोगे तो 1 1 1 2/6 तो 1/3 बन जाएगा आपका आंसर. दैट्स ऑल. ठीक है, इजी क्वेश्चन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. यहाँ पर भी आप देख सकते हो रिटन सॉल्यूशन में हेल्प ले सकते हो उसकी. तो छोटे बड़े फैक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. देखो a की पावर x है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, 0 होगी 1 होगी इन्फिनिटी डिफरेंट केस में. ये तो हमें बड़ा इजीली समझ आ जाता है कि अगर 0 से 1 के बीच में होगा तो बार बार जब जितनी बार हम उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे वो इतना रिड्यूस हो जाएगा कि 0 की तरफ टेंड करने लग जाएगा और 0 के आंसर हम कह सकते हैं एक तरीके से. 1 से बड़ा होगा तो मल्टीप्लाई करते करते इतना बड़ा हो जाएगा कि इन्फिनिटी की तरफ चल जाएगा, और 1 के केस में तो 1 आएगा. अब मेरे से कई लोग पूछ सकते हैं, देखो यहाँ मैंने a इक्वल टू 1 बोला है, ना कि a टेंडिंग टुवर्ड्स 1 बोला है. जो 1 की पावर इन्फिनिटी जिसको हम इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं वो होता है व्हेन 1 इज इनडिटरमिनेंट. चलो ऐसा लिख लो, वहां 1 होता है टेंडिंग टुवर्ड्स 1, टेंडिंग टुवर्ड्स 1. ठीक है, वहां ये होता है. इट्स नॉट लाइक कि एग्जैक्ट 1 होता है. वो टेंडिंग टुवर्ड्स 1 की केस में हमारा डिफरेंट फॉर्म बनता है. एग्जैक्ट 1 है तो ऑब्वियसली इट विल बी 1 आंसर. ठीक है, जस्ट लाइक कि हम कहते हैं 0/0, अगर एग्जैक्ट 0/0 है तो दैट्स नॉट इंडिफरेंट, दैट्स रादर इनडिफाइंड चीज, अनडिफाइंड थिंग. वैसे ही एग्जैक्ट इन्फिनिटी बाय एग्जैक्ट इन्फिनिटी इज अनडिफाइंड थिंग, नॉट इनडिटरमिनेट. बट हाँ, जब चीज टेंड करेंगी दैट बिकम इनडिटरमिनेट, बिकॉज वहां चीजें ऑब्वियसली गलत आ सकती हैं. देयर मेनी थिंग्स. अब इस क्वेश्चन को देखो, ये इसलिए सॉल्व किया गया है. अगर मैं इस क्वेश्चन को, वैसे बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, ऊपर अगर मैं 4 की पावर n plus 1 कॉमन निकाल लूं, नीचे 4 की पावर n कॉमन निकाल लूं, तो यहाँ 3/4 की पावर n plus 1 बनेगा, एंड डिवाइड बाय यहाँ 3/4 की पावर n plus 1 बनेगा. अब अच्छी बात है कि दोनों पावर इन्फिनिटी तरफ टेंड कर रही है, और यहाँ जो a है मतलब अंदर बैठा है वो 1 से छोटा है, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा. 0 plus 1 ऊपर भी 1, तो और बाकी यहाँ अगर कैंसिल करो तो 4 बचेगा. तो कुल मिला के आंसर 4 आ रहा है. वेरी सिंपल कैलकुलेशन. Let's move to the next question. यहाँ आप चेक कर सकते हो things. Now let's come to this trigonometric limits and the following results. These are very important things. देखो यहाँ मैं कुछ चीजें बताऊंगा, वो भी आपको दिमाग में रखनी है, एंड एवरीथिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड. sin x by x हो या x by sin x हो, डजंट मैटर. मेन थिंग है कि आपका ये 0/0 फॉर्मेट बनना चाहिए. आप जब पुट करोगे 0/0 बनेगा. ऑब्वियसली इट्स अगेन नॉट एग्जैक्ट 0 by एग्जैक्ट 0, इट्स टेंडिंग 0 by टेंडिंग 0. बट मेन बात है कि यहाँ कहने को कि 0/0 फॉर्मेट बन रहा है, और जो यहाँ वैल्यू, जैसे यहाँ x हो तो यहाँ भी x होना चाहिए, तो इसका आंसर आता है 1. ठीक है, आगे शिफ्ट हो गया होगा इसका सॉल्यूशन, बट मैंने पीछे लिख दिया है. एक सेकंड ठीक कर देता हूँ. ठीक है, ऑब्वियसली इसको देखो तो देखो, तभी मैं कहता हूं हमेशा पहले तो पुट करके चेक करो. जब आप 0 पुट करोगे साइन 0 आता है, कुछ सेंस ही नहीं बन रहा, कोई फॉर्मेट बेकार सा बन नहीं रहा, तो 0 आंसर आ जाएगा. ठीक है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं. तो हमेशा पहले पुट करो, चेक करो कि वो इंटरप्रेट बन भी रहा है नहीं बन रहा है, और कुछ चीजों को इंटरप्रेट के में आंसर डायरेक्ट याद होनी चाहिए. हम बेसिक से बार बार सॉल्व नहीं करने बैठेंगे. जैसे इसका क्या है कि ये तो मैंने आपको बता दिया 1 हो रहा है, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा सर कैसे हो रहा है. इसका होता है प्रूफ, बट वी आर नॉट गोइंग इनटू द प्रूफ नाउ. चलो, तो यहाँ मैं अगर cos x की बात करूं तो cos को 0 पुट करूंगा, मुझे पता 1 होता है. 1/1 भी 1 होता है, तो डजंट मैटर 1 आ जाएगा. tan की बात करूं तो पहले तो वही बात कि जब 0/0 बन रहा है, अगेन टेंडिंग 0 by टेंडिंग 0 बन रहा है, इंडिपेंडेंट फॉर्म होता है, आंसर 1 होता है. वो तो मैं रटने के हिसाब से बता रहा हूँ, बट इसका भी प्रूफ होता है, वो निकाल सकते हैं. बट वी आर नॉट गोइंग इनटू द प्रूफ. अगेन आई एम टेलिंग यू, कुछ और बातें कर लेते हैं. जो यहाँ पर होता है वो यहाँ होना चाहिए. ऐसा कुछ है तो आप डायरेक्टली 1 चिपका सकते हो. ठीक है, डजंट मैटर यहाँ लिमिट क्या है, जिसे हम एक दो चीजें और देखेंगे. साइन इनवर्स में भी यही होता है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता. 0/0 बन रहा है, जो यहाँ है वो यहाँ है, तो यहाँ भी आंसर 1 आ जाता है. अब देखो कुछ चीजें आएंगी आपके, जैसे यहाँ चलो ये तो 0 हो गया, डजंट मैटर. tan इनवर्स में भी आप कर लोगे, ऑब्वियसली ये 1 आ जाएगा आपका, ये भी ठीक है. जैसे यहाँ देखो, जब x टेंडिंग टू a, आप बोलोगे सर यहाँ तो x टेंडिंग टू a, पहले तो हम यहाँ तो x टेंडिंग टू 0 डील कर रहे थे, तो इसका आंसर कुछ और आना चाहिए. नहीं भाई, मैंने सिर्फ आपको दो चीज ऑब्जर्व करने के लिए बोला था कि यहाँ जो वैल्यू है वो यहाँ वैल्यू होनी चाहिए, वो है भी.
ये भी जीरो को अटेंड कर रहा है, ये भी जीरो को अटेंड कर रहा है, तो भाई 0/0 फॉर्मेट बन रहा है, दो चीज सेटिस्फाई कर रही है, आंसर बनना जाएगा। ठीक है, सेम इस केस में हो जाएगा। ठीक है, एंड सेम हैपेंस टू योर, सेम नहीं, जैसे यहां अगर आप देखो इन्फिनिटी, तो साइन इन्फिनिटी, तो पहले पुट करके तो हमें चेक करना ही करना है कि चीजें हो क्या रही है। साइन इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी एंड दिस बाय इन्फिनिटी। ओके, नो, साइन इन्फिनिटी इज नॉट इन्फिनिटी। यहां देखो गलती करते हो, मैं पता नहीं जल्दबाजी में बोल गया चीज, बट हाँ, साइन इन्फिनिटी को थोड़ा ऑब्जर्व कर लेते हैं। साइन इन्फिनिटी अगर आप ध्यान से देखो तो x तो कुछ भी पुट कर सकते हो आप, बिकॉज साइन डोमेन इज लाइक माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एनी रियल वैल्यू। बट ध्यान दो, साइन हमेशा आंसर आपको -1 से 1 के बीच में आता है, दैट बिटवीन दैट फिक्स्ड रेंज। तो जो आंसर ऊपर वाला आएगा दैट विल बी सम फिक्स्ड वैल्यू, नो मैटर व्हाट द वैल्यू इज, 0.9, 0.99, 0.1, 0.2, 0.3, -0.1, बट इट विल बी फिक्स्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय सम इन्फिनिटी, इट विल बी 0 बेसिकली, बिकॉज अ फिक्स्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज 0। बट अगर ऊपर भी कुछ ऐसा हमें मिल जाता कि ऊपर भी 0 है नीचे फिर इन्फिनिटी है, तो फिर वो दिक्कत दे सकता था, या फिर ऊपर इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी, वो दिक्कत दे सकता है। बट यहाँ तो फिक्स वैल्यू आ रही है, तो दैट्स ऑब्वियसली समथिंग बाय 1/0 को हम इन्फिनिटी बोलते हैं, या फिर 1/इन्फिनिटी को 0 बोलते हैं, दैट्स अ 0 आंसर। ठीक है, इस केस में पहले पुट करके चेक करो, ऊपर साइन 1/0 यानी कि इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी मुझे पता है फिक्स वैल्यू, 1/0 अगेन इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी बन रहा है, तो आंसर सॉरी 1/0 इन्फिनिटी, सॉरी 1/इन्फिनिटी 0, मतलब ये 0 हो रहा है। ओके, एंड 1/इन्फिनिटी, अच्छा ये भी 0 हो रहा है। ओके, मैं पता नहीं जल्दबाजी में बहुत कुछ बोल गया, बट दैट्स अ मिस्टेक, ये भी 0 हो रहा है। हाँ, तो मेन बात क्या है, जो यहाँ अवेलेबल है 1/x, वो यहाँ अवेलेबल है, सेटिस्फाई कर रहा है, 0/0 बन रहा है, तो मुझे इस लिमिट से मतलब नहीं, आंसर बना आएगा। देखो यार, साइन x माइनस ए वाला और ये वाला ना बहुत चीज एक्सप्लेन करेगा आपको, जो हमने जस्ट डिस्कस किया है। मुझे नहीं मतलब कि यहाँ a है क्या है लिमिट, बट यहाँ जो है वो यहाँ है, ये भी 0 को अटेंड कर रहा है, ये भी 0 को अटेंड कर रहा है, तो ये चीज इसमें हो रही है। यहाँ 1/x है, यहाँ 1/x है, ये भी 0 को अटेंड कर रहा है, ये भी 0 को, अगर नहीं कर रहा हो तो अलग बात होती है ना। जैसे एकदम से मैंने इन्फिनिटी बोल दिया था, साइन इन्फिनिटी, तो वो चीज गलत थी। ठीक है, ये कोई एग्जांपल है जिसको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हमने फटाफट फॉर्मूले देख लिए, उसका एप्लीकेशन हम अगली क्लास में देख लेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वाचिंग, विल बी मीटिंग सून इन द नेक्स्ट लेक्चर नाउ।